हमेशा सत्य और धर्म का ही पालन करो। सत्य जीवन का सबसे बड़ा गुण है। सत्य और धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति सदा विजयी होता है। किसी भी परिस्थिति में झूठ का सहारा न लें। सत्य और न्याय के मार्ग पर चलें, भले ही वह कठिन हो। भोग और ऐश्वर्य में लिप्त रहने वालों का मन स्थिर नहीं होता और वे आत्मा को नहीं समझ पाते। विलासिता और भोग के मोह में फंसने से बचें। सच्चा सुख आत्मा की शांति में है, बाहरी वस्तुओं में नहीं। फिजूल खर्ची और अति विलासिता से बचें। अपने जीवन को साधारण और अनुशासित रखें। इंद्रियां शक्तिशाली हैं, परंतु मन उनसे श्रेष्ठ है। मन से श्रेष्ठ बुद्धि है और बुद्धि से भी परे आत्मा है। इंद्रियों के वश में होकर भटकने से बचें। मन और बुद्धि को आत्मा के मार्गदर्शन में रखें। अपनी इंद्रियों को संयमित करें। आत्मिक उन्नति के लिए ध्यान और साधना का अभ्यास करें। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, यह जीवन का आचरण है। अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करें। नैतिकता और ईमानदारी के साथ जीवन जिएं। दूसरों के अधिकारों का सम्मान करें और समाज के प्रति जिम्मेदार बने। सच्चा भक्त वह है जो स्वार्थ, आसक्ति और अहंकार से मुक्त है। स्वार्थ और लालच जीवन में तनाव और कष्ट का कारण है। निस्वार्थ सेवा से आत्मा की शुद्धि होती है। दूसरों की भलाई के लिए कार्य करें। सेवा और परोपकार में आनंद खोजें। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से स्मृति का नाश होता है और स्मृति के नाश से बुद्धि का नाश होता है, जिससे व्यक्ति का पतन होता है। क्रोध जीवन को बर्बाद कर सकता है। शांत और धैर्यपूर्ण रहकर ही बुद्धिमानी से निर्णय लिया जा सकता है। क्रोध आने पर गहरी सांस लें और शांत रहें। नियमित ध्यान से अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाएं। संतुलित आहार, विहार, कर्म और नींद से ही योग और सुख की प्राप्ति होती है। जीवन में अनुशासन और संतुलन बनाए रखें। अति किसी भी चीज की हानिकारक होती है। अपने आहार और दिनचर्या को संतुलित करें। नियमित रूप से व्यायाम और ध्यान का अभ्यास करें। भय जीवन के हर क्षेत्र में बाधा है। भगवान पर विश्वास और आत्मबल से हर भय को दूर किया जा सकता है। हर समस्या को आत्मविश्वास और धैर्य से सामना करें। कठिन समय में ईश्वर पर आस्था बनाए रखें। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। सेवा और कर्म में समर्पण का भाव रखें। फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करें। अपने कार्यों को पूरी ईमानदारी से करें। परिणाम की चिंता न करें, क्योंकि वह ईश्वर के हाथ में है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा है उसका पुनर्जन्म निश्चित है। जीवन और मृत्यु के चक्र को समझकर भय मुक्त रहें। हर पल को अपनी आत्मा के विकास के लिए उपयोग करें। मृत्यु को अंत न मानकर नए आरंभ के रूप में देखें। जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ जिएं। एक हिंदू होने के नाते यहां कहानी और हिंदू भाइयों तक जरूर शेयर करें और हिंदू होने के नाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री कृष्ण का प्रेम निस्वार्थ और पूर्ण था। उन्होंने कभी किसी से कुछ पाने की अपेक्षा नहीं की, बल्कि सभी को प्रेम देकर ही संतुष्टि प्राप्त की। सच्चा प्रेम वह है जो न केवल लेने बल्कि देने में ही आनंद पाता है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के भले के लिए कार्य करते हैं, तो हमारा जीवन सुंदर और सार्थक बनता है। श्री कृष्ण ने कभी किसी के प्रति भेदभाव नहीं किया। उन्होंने हर आत्मा को समान रूप से प्रेम किया, चाहे वह राधा हो, गोपियां हो, अर्जुन हो या सुदामा। प्रेम में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति समान रूप से प्रेम और आदर का पात्र है। जाति, धर्म, स्थिति या किसी अन्य बाहरी चीज के आधार पर प्रेम को बांधा नहीं जा सकता। श्री कृष्ण ने कहा, जो मुझे पूर्ण समर्पण के साथ प्रेम करता है, मैं उसकी हर जिम्मेदारी लेता हूं। जीवन में सच्चे प्रेम के लिए समर्पण आवश्यक है।
यह हमें अहंकार से मुक्त करता है और दिव्य आनंद का अनुभव कराता है। प्रेम में समर्पण हमें दूसरों के प्रति दया, करुणा और कृतज्ञता का भाव विकसित करने में मदद करता है। श्री कृष्ण ने हमेशा क्षमा को महत्व दिया। चाहे वह शकुनी हो, दुर्योधन हो या शिशुपाल, उन्होंने हमेशा क्षमा का आदर्श प्रस्तुत किया। सच्चे प्रेम में क्षमा सबसे बड़ा गुण है। दूसरों की गलतियों को क्षमा करके हम न केवल उन्हें बल्कि खुद को भी शांति और आनंद प्रदान करते हैं। राधा कृष्ण का प्रेम आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। यह प्रेम भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक था। सच्चा प्रेम आत्मा से जुड़ा होता है, न कि बाहरी रूप रंग या चीजों से। जब हम अपने प्रेम को भौतिक सीमाओं से ऊपर उठाते हैं तो यह शाश्वत और अनंत बन जाता है। राधा और कृष्ण का प्रेम हमें सिखाता है कि प्रेम का सबसे सुंदर स्वरूप वह है जो समय और स्थान से परे है। श्री कृष्ण ने रासलीला के माध्यम से प्रेम का आदर्श प्रस्तुत किया, लेकिन महाभारत में धर्म और कर्तव्य का पालन करते हुए अपने प्रियजनों के प्रति प्रेम को त्यागने का भी साहस दिखाया। प्रेम में संतुलन और विवेक आवश्यक है। कभी कभी अपने कर्तव्यों के प्रति प्रेम को प्राथमिकता देना ही सच्चे प्रेम का प्रमाण है। प्रेम का आधार विश्वास है। बिना विश्वास के प्रेम अस्थिर हो जाता है। किसी के प्रति सच्चा प्रेम तभी पनपता है जब उसमें अटूट विश्वास हो। विश्वास वह नींव है जिस पर प्रेम का महल खड़ा होता है। श्री कृष्ण का प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चे प्रेम में धैर्य का होना अनिवार्य है। उनका जीवन इसका सुंदर उदाहरण है। जीवन में परिस्थितियां हमेशा अनुकूल नहीं होती, लेकिन प्रेम में धैर्य रखने से हर चुनौती को पार किया जा सकता है। धैर्यपूर्ण प्रेम रिश्तों को गहरा और अटूट बनाता है। श्री कृष्ण ने कभी अपने प्रेम को बंधन में नहीं बांधा। उन्होंने हर किसी को अपनी स्वतंत्रता के साथ प्रेम करने का अवसर दिया। सच्चे प्रेम में स्वामित्व की भावना नहीं होती। प्रेम स्वतंत्रता का दूसरा नाम है। यदि प्रेम बंधन बन जाए तो वह प्रेम नहीं, मोह बन जाता है। श्री कृष्ण का प्रेम केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं था। उन्होंने प्रकृति, पशु पक्षियों और संपूर्ण सृष्टि के प्रति करुणा और प्रेम दिखाया। सच्चा प्रेम वह है जो केवल अपने प्रियजनों तक सीमित न हो, बल्कि हर जीव के प्रति करुणा और आदर का भाव रखे। हमारी करुणा ही हमारे प्रेम को महान बनाती है। श्री कृष्ण का जीवन यह सिखाता है कि प्रेम में बलिदान का भी महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने अपने जीवन में कई बार दूसरों के लिए त्याग किया। जब हमारा प्रेम सच्चा होता है तो हम दूसरों के लिए अपना सुख भी त्यागने को तैयार रहते हैं। बलिदान प्रेम की पराकाष्ठा है। श्री कृष्ण की बांसुरी उनकी मधुरता और प्रेम का प्रतीक है। उनका प्रेम दूसरों को आकर्षित करने वाला और सुखद था। प्रेम में हमेशा मधुरता होनी चाहिए। कठोरता या कटुता प्रेम को नष्ट कर सकती है। हमारे शब्द, व्यवहार और दृष्टिकोण में प्रेम की मिठास होनी चाहिए। श्री कृष्ण का प्रेम निर्भय था। वे कभी प्रेम में किसी आलोचना या समाज के डर से पीछे नहीं हटे। सच्चा प्रेम निर्भय होता है। यह बाहरी बाधाओं से नहीं डरता और हर चुनौती का सामना करता है। प्रेम में ईमानदारी और साहस अनिवार्य है। श्री कृष्ण का प्रेम उनके मित्रों के प्रति भी असीम था। उन्होंने हमेशा अपने मित्रों के लिए हर संभव मदद की। सच्चा प्रेम मित्रता में प्रकट होता है, जहां कोई स्वार्थ नहीं होता। एक अच्छे मित्र का प्रेम सच्चे रिश्ते की नींव है। श्री कृष्ण का प्रेम धर्म के साथ था। उन्होंने कभी धर्म की मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। प्रेम को धर्म और नैतिकता के साथ जोड़कर रखना चाहिए। प्रेम का अर्थ कभी भी अधर्म या अनुचित कार्य नहीं होना चाहिए। कृष्णा जी की कही वाणी अगर आपको पसंद आ रही है तो कृष्णा जी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कृष्णा जी की बातें आप आगे भी सुन सको। श्री कृष्ण का प्रेम केवल भावुकता नहीं था, यह मार्गदर्शक भी था। उन्होंने हर स्थिति में अपने प्रियजनों को सही राह दिखाई। प्रेम का सच्चा स्वरूप वह है
जो जीवन के कठिन समय में मार्गदर्शन करता है। अपने प्रियजनों को सही दिशा देना प्रेम की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। श्री कृष्ण ने दिखाया कि प्रेम में सेवा का भाव सबसे उच्चतम होता है। उन्होंने अपने प्रेम को कर्म और सेवा के माध्यम से व्यक्त किया। प्रेम का सर्वोत्तम रूप दूसरों की सेवा और भलाई करना है। प्रेम में स्वार्थ छोड़कर परोपकार की भावना होनी चाहिए। श्री कृष्ण का प्रेम करुणा से भरा था, लेकिन जब अन्याय हुआ तो उन्होंने अपने प्रेम के साथ शक्ति का भी प्रदर्शन किया। सच्चे प्रेम में सहनशीलता होती है, लेकिन यह अन्याय या अधर्म के प्रति मूक नहीं रहता। प्रेम को हमेशा धर्म और सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि सच्चा प्रेम समय की सीमाओं से परे होता है। उन्होंने अपने प्रेम में कभी जल्दबाजी नहीं दिखाई। प्रेम को समय और धैर्य के साथ विकसित होने देना चाहिए। प्रतीक्षा प्रेम को गहराई और स्थायित्व देती है। श्री कृष्ण ने दिखाया कि प्रेम केवल लेने का नहीं, बल्कि दूसरों को आश्रय और सुरक्षा देने का नाम है। सच्चे प्रेम में दूसरों को सहारा देने और उनके जीवन को सुरक्षित बनाने की भावना होती है। प्रेम केवल भावुकता नहीं, बल्कि दूसरों को स्थिरता और आत्मविश्वास देने का साधन है। श्री कृष्ण का प्रेम सिखाता है कि सच्चे प्रेम में आत्मनियंत्रण का होना आवश्यक है। उन्होंने कभी अपने प्रेम को अपनी कर्तव्य भावना से ऊपर नहीं रखा। प्रेम में अपने भावों पर नियंत्रण रखना चाहिए ताकि वह सही दिशा में प्रकट हो। आत्मनियंत्रण हमें प्रेम को और अधिक शुद्ध और पवित्र बनाता है। श्री कृष्ण ने दिखाया कि सच्चा प्रेम मित्रता में प्रकट होता है। उनका हर रिश्ता मित्रता और पारस्परिक सम्मान पर आधारित था। सच्ची मित्रता बिना किसी स्वार्थ के होती है। प्रेम में मित्रता का भाव रिश्ते को स्थायित्व और आनंद देता है। श्री कृष्ण का प्रेम हमेशा विनम्रता और सरलता से भरा हुआ था। उन्होंने अपनी दिव्यता के बावजूद कभी घमंड नहीं किया। प्रेम को हमेशा सरल और विनम्र होना चाहिए। अहंकार प्रेम को नष्ट कर देता है। सरलता और विनम्रता प्रेम को गहराई और सुंदरता प्रदान करती है। श्री कृष्ण का प्रेम संगीत और कला से जुड़ा था। उनकी बांसुरी प्रेम का प्रतीक है, जो हर आत्मा को आकर्षित करती थी। प्रेम को अभिव्यक्त करने के लिए कला और संगीत सबसे सुंदर माध्यम है। संगीत प्रेम को आत्मा तक पहुंचाने का माध्यम बनता है। श्री कृष्ण का प्रेम हमें सिखाता है कि प्रेम का सर्वोच्च रूप आध्यात्मिक है। यह आत्मा का परमात्मा से मिलन है। सच्चा प्रेम भौतिक चीजों से ऊपर उठकर आत्मा और ईश्वर के प्रति होता है। आध्यात्मिक प्रेम जीवन को उच्चतम शांति और आनंद प्रदान करता है। श्री कृष्ण ने सिखाया कि प्रेम का अंतिम लक्ष्य पूर्णता और एकता है। जब प्रेम हर भेदभाव को मिटा देता है, तो वह सच्चा प्रेम बनता है। प्रेम हमें सबके साथ जोड़ता है और एकता का अनुभव कराता है। सच्चा प्रेम संपूर्णता और अनंतता का प्रतीक है। श्री कृष्ण ने दिखाया कि सच्चा प्रेम सेवा का रूप लेता है। प्रेम का सबसे बड़ा स्वरूप सेवा है। अपने प्रियजनों की सेवा से प्रेम प्रकट होता है। श्री कृष्ण ने सिखाया कि सच्चा प्रेम आत्मबलिदान से परिपूर्ण होता है। प्रेम में अपने सुखों को त्यागने की क्षमता होनी चाहिए। अपने प्रियजनों के हित में बलिदान देना प्रेम का सर्वोच्च रूप है। श्री कृष्ण ने गीता में अनासक्ति, लगाव से मुक्ति का संदेश दिया, जो प्रेम का शुद्ध रूप है। प्रेम में स्वार्थ और अत्यधिक लगाव से बचना चाहिए। प्रेम में आत्मीयता के साथ स्वतंत्रता का संतुलन होना चाहिए। श्री कृष्ण का प्रेम सिखाता है कि संगीत और कला प्रेम को व्यक्त करने और उसे गहराई देने का माध्यम हो सकते हैं। प्रेम को व्यक्त करने के लिए रचनात्मक तरीकों का उपयोग करना चाहिए। संगीत और कला प्रेम को आनंदमय बनाते हैं। श्री कृष्ण ने दिखाया कि सच्चा प्रेम धैर्यवान होता है और वह हर स्थिति में अपने प्रिय के लिए प्रतीक्षा करता है। प्रेम में जल्दबाजी से बचना चाहिए। सच्चा प्रेम समय और परिस्थितियों के साथ और गहरा होता है। श्री कृष्ण का प्रेम सिखाता है कि प्रेम धर्म का आधार है।
सच्चा प्रेम धर्म की राह पर चलता है। प्रेम और धर्म दोनों का उद्देश्य समान है, सत्य और अच्छाई का विस्तार। श्री कृष्ण ने दिखाया कि सच्चा प्रेम सम्मान पर आधारित होता है। प्रेम में अपने प्रियजनों का सम्मान करना चाहिए। सम्मान प्रेम को गहरा और स्थिर बनाता है। श्री कृष्ण का प्रेम करुणा और संवेदनशीलता से भरा हुआ था। प्रेम में करुणा और सहानुभूति का समावेश होना चाहिए। दूसरों के दुख को महसूस करना और उसे कम करना प्रेम का सच्चा स्वरूप है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि सच्चा प्रेम सहानुभूति और समझदारी से बढ़ता है। प्रेम में केवल भावना नहीं, बल्कि समझ का भी स्थान होना चाहिए। सहानुभूति से प्रेम गहरा और स्थायी बनता है। श्री कृष्ण का प्रेम केवल सांसारिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचा हुआ था। प्रेम को भक्ति का रूप देना चाहिए। सच्चा प्रेम आत्मा से आत्मा का संबंध बनाता है। श्री कृष्ण का प्रेम दिखाता है कि सच्चे प्रेम में बंधन नहीं, बल्कि स्वतंत्रता होती है। उन्होंने कभी अपने प्रेम को किसी पर थोपा नहीं। सच्चा प्रेम किसी को स्वतंत्रता देता है और उसके व्यक्तित्व को स्वीकार करता है। प्रेम में अधिकार या स्वामित्व का भाव नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण का प्रेम सिखाता है कि सच्चा प्रेम अपनापन और निस्वार्थ समर्पण पर आधारित होता है। प्रेम में अपने प्रियजन को पूरी तरह स्वीकार करना चाहिए। समर्पण का अर्थ है अपने प्रिय के लिए अपनी इच्छाओं का त्याग करना। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि प्रेम केवल भावनाओं का नाम नहीं है, यह परिस्थितियों के अनुकूल होकर सही निर्णय लेने की कला भी है। प्रेम में केवल भावना नहीं, बल्कि विवेक और समझदारी भी होनी चाहिए। परिस्थितियों के अनुसार प्रेम का व्यवहारिक रूप अपनाना चाहिए। श्री कृष्ण का प्रेम सिखाता है कि प्रेम में धैर्य का होना अनिवार्य है। उन्होंने हमेशा सही समय का इंतजार किया। प्रेम में जल्दबाजी या हताशा नहीं होनी चाहिए। धैर्य से प्रेम को स्थायित्व और गहराई मिलती है। श्री कृष्ण का जीवन सिखाता है कि प्रेम में त्याग का बहुत बड़ा महत्व है। उन्होंने प्रेम में त्याग का सबसे बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया। प्रेम में अपने सुख की अपेक्षा त्याग करना सच्चे प्रेम का प्रतीक है। त्याग से प्रेम की शुद्धता और गहराई बढ़ती है। श्री कृष्ण का प्रेम सिखाता है कि सच्चा प्रेम हमेशा प्रेरणा और मनोबल बढ़ाने वाला होता है। प्रेम को हमेशा सकारात्मकता और आत्मविश्वास का स्रोत बनाना चाहिए। सच्चा प्रेम हमारे भीतर छिपी शक्तियों को उजागर करता है। श्री कृष्ण का प्रेम भव्यता से परे सादगी और आत्मीयता में निहित था। प्रेम को सरल और सहज रूप में व्यक्त करना चाहिए। सादगी से प्रेम में गहराई आती है और यह अधिक सच्चा प्रतीत होता है। श्री कृष्ण का प्रेम सिखाता है कि प्रेम और कर्तव्य को संतुलित करना जरूरी है। सच्चा प्रेम कभी कर्तव्य से दूर नहीं करता। प्रेम और कर्तव्य के बीच संतुलन बनाए रखने से जीवन में सामंजस्य आता है। श्री कृष्ण का प्रेम निस्वार्थ था। उन्होंने कभी अपने प्रेम में स्वार्थ नहीं रखा। प्रेम में निस्वार्थता होनी चाहिए। सच्चा प्रेम किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं करता। निस्वार्थ प्रेम ही हमें आंतरिक शांति और संतोष देता है। श्री कृष्ण का प्रेम केवल मानव तक सीमित नहीं था, उनका प्रेम प्रकृति और उसके हर जीव से था। प्रेम केवल मनुष्यों तक सीमित न रखें, प्रकृति और जीव जंतुओं से भी प्रेम करें। सच्चा प्रेम समग्रता में हर प्राणी और प्रकृति को अपनाने का नाम है। कृष्णा जी की बातें अगर आपको पसंद आ रही है तो कमेंट में राधे राधे जरूर बोलिए और चलिए वीडियो में आगे और ज्ञान की बातें सुनते हैं। श्री कृष्ण का प्रेम सिखाता है कि सच्चा प्रेम ईश्वर का ही एक स्वरूप है। जब प्रेम आत्मा से जुड़ता है तो उसमें ईश्वर के दर्शन होते हैं। प्रेम का सबसे शुद्ध रूप वही है जो हमें अपनी आत्मा से जोड़ता है और हमें ईश्वर के करीब ले जाता है। प्रेम को ईश्वर के प्रति भक्ति का माध्यम बनाना चाहिए। श्री कृष्ण का प्रेम सिखाता है कि सच्चे प्रेम में त्याग की भावना होती है और जो प्रेम में संतोष को स्वीकार करता है वही प्रेम को सच्चे अर्थों में जी पाता है।
जीवन में प्रेम में सब कुछ पाने की लालसा छोड़कर संतोष और कृतज्ञता का भाव अपनाना चाहिए। त्याग हमें प्रेम को गहराई से समझने और उसे निस्वार्थ रूप से व्यक्त करने में मदद करता है। श्री कृष्ण का प्रेम दर्शाता है कि प्रेम में समर्पण न केवल कठिनाइयों को हल्का करता है बल्कि आनंद का अनुभव भी कराता है। जब हम अपने प्रेम को पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं तो हमें न केवल मानसिक शांति मिलती है बल्कि परम आनंद का अनुभव होता है। समर्पण का अर्थ अपने अहंकार का त्याग है और यही सच्चे प्रेम का सार है। श्री कृष्ण ने यह सिखाया कि प्रेम में करुणा और सहानुभूति सबसे महत्वपूर्ण है। सच्चे प्रेम में हम दूसरों के दुख और कष्ट को महसूस करते हैं। यह प्रेम हमें दूसरों की मदद करने और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है। करुणा ही प्रेम का सबसे बड़ा रूप है। श्री कृष्ण का प्रेम सिखाता है कि सच्चा प्रेम समय, दूरी और परिस्थितियों से परे होता है। प्रेम वह है जो हर परिस्थिति में स्थिर रहे। यह न तो समय के साथ कम होता है और न ही बढ़ता है, बल्कि हमेशा एक समान बना रहता है। प्रेम में स्थिरता जीवन को स्थायी संतोष और शांति प्रदान करती है। श्री कृष्ण के जीवन में हर प्रेमपूर्ण संबंध में संवाद का विशेष महत्व था। प्रेम को गहरा बनाने के लिए ईमानदारी और स्पष्टता आवश्यक है। जब हम अपने विचार और भावनाएं खुले दिल से साझा करते हैं तो प्रेम मजबूत होता है। श्री कृष्ण का प्रेम सिखाता है कि कभी-कभी हमें अपने प्रेम को त्यागने की आवश्यकता होती है, लेकिन यह त्याग प्रेम को और भी गहरा बना देता है। प्रेम में त्याग करना कठिन हो सकता है, लेकिन यह प्रेम का सबसे बड़ा परीक्षण है। त्याग के बाद भी यदि प्रेम जीवित रहता है तो वह प्रेम सच्चा और अमर होता है। श्री कृष्ण के जीवन में प्रेम हमेशा आनंदमय और खेलपूर्ण था। उनका प्रेम हमें सिखाता है कि जीवन में प्रेम का अनुभव हल्के और आनंदित मन से करना चाहिए। प्रेम को बोझ या जिम्मेदारी के रूप में न लें, बल्कि इसे जीवन का उत्सव मानें। प्रेम में आनंद, उल्लास और खुशी का होना जरूरी है। श्री कृष्ण ने अपने प्रेम से हर व्यक्ति को प्रेरणा और शक्ति प्रदान की। सच्चा प्रेम दूसरों को कमजोर नहीं करता, बल्कि उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देता है। प्रेम हमें अपने भीतर की ताकत को पहचानने और उसे दुनिया में प्रकट करने में मदद करता है। श्री कृष्ण का प्रेम केवल भावना नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक मार्ग है। उनका प्रेम हमें हर परिस्थिति में सकारात्मक बने रहने, दूसरों के प्रति करुणा रखने और आत्मा से जुड़े रहने की प्रेरणा देता है। उनके प्रेम से हम अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण और दिव्य बना सकते हैं। ध्यान करते समय अपने शरीर, सिर और गर्दन को सीधा और स्थिर रखें। अपनी दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर टिकाएं और इधर-उधर न देखें। ध्यान से मन और आत्मा की शुद्धि होती है। सही साधना से जीवन में स्थिरता आती है। प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करें। मन को एकाग्र करें और आत्मा से जुड़ने का प्रयास करें। मनुष्य स्वयं अपना मित्र है और स्वयं अपना शत्रु है। अपने विचारों और कर्मों पर नियंत्रण रखें। आत्मसंयम से जीवन को सुंदर बनाया जा सकता है। आत्मनिरीक्षण करें और अपनी कमजोरियों को पहचानें। अपने भीतर के शत्रु, अहंकार, क्रोध, आलस्य पर विजय प्राप्त करें। सफलता और असफलता में समान भाव रखना ही योग है। सफलता और असफलता दोनों को जीवन का हिस्सा मानें। संभाव से ही मन को स्थिर और शांत रखा जा सकता है। अपनी मेहनत पर ध्यान दें, परिणाम पर नहीं। असफलता से सीखें और निराश न हों। सच्चा त्याग वही है जिसमें व्यक्ति बिना किसी दुख या अहंकार के अपने कर्तव्यों का पालन करता है। त्याग का अर्थ जीवन से भागना नहीं, बल्कि अहंकार और लालच को छोड़ना है। अपने कर्तव्यों को ईश्वर का अर्पण मानकर निभाएं। अपने कार्यों को त्याग भाव से करें। इच्छाओं से ऊपर उठने का प्रयास करें। जिसका मन ज्ञान और विज्ञान से संतुष्ट है, जो स्थिरचित्त है, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है और जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और सोना समान है, वह योगी है।
सच्चा योगी ज्ञान और भक्ति दोनों में संतुलन रखता है। भौतिक चीजों का मोह छोड़कर आंतरिक संतोष प्राप्त करें। भौतिक सुख सुविधाओं को जीवन का केंद्र न बनाएं। आत्मा के विकास के लिए ज्ञान और भक्ति का अभ्यास करें। हर समय मेरा स्मरण करते हुए अपने कर्तव्यों को निभाओ। हर कर्म को ईश्वर की सेवा मानकर करें। कर्म करते हुए भी ईश्वर का स्मरण संभव है। दिन भर के कार्यों में भगवान को याद रखें। कार्य के अंत में ईश्वर को धन्यवाद दें। जो दान बिना किसी अपेक्षा के सही समय, सही स्थान और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वह सात्विक दान कहलाता है। दान करते समय फल की अपेक्षा न करें। सेवा का उद्देश्य केवल दूसरों की भलाई होना चाहिए। नियमित रूप से जरूरतमंदों की मदद करें। सेवा और दान में पवित्रता और निस्वार्थता बनाए रखें। शांति ही सबसे बड़ा सुख है। बाहरी भौतिक चीजों से सुख पाने का प्रयास व्यर्थ है। मन की शांति ही जीवन का सच्चा उद्देश्य होना चाहिए। जीवन में साधारणता और सरलता बनाए रखें। ध्यान और आत्मचिंतन से आंतरिक शांति प्राप्त करें। सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। समर्पण से ईश्वर सभी बाधाओं को दूर कर देते हैं। अपने अहंकार और भय को छोड़कर ईश्वर पर विश्वास करें। ईश्वर को अपने जीवन का मार्गदर्शक मानें। संकट के समय उनकी शरण में जाएं और धैर्य रखें। जो व्यक्ति किसी से द्वेष नहीं करता, सभी के प्रति मित्रता और करुणा रखता है, ममता और अहंकार से मुक्त है, सुख दुख में समान है और क्षमाशील है, वह मेरा प्रिय भक्त है। सच्चा भक्त वही है जो सभी के प्रति प्रेम और दया का भाव रखता है। अहंकार और द्वेष से मुक्त होकर सेवा का मार्ग अपनाएं। दूसरों के प्रति सहानुभूति और दया का भाव रखें। अपने अहंकार और स्वार्थ को त्यागें। श्री कृष्ण का प्रेम सिखाता है कि सच्चा प्रेम ईश्वर का ही एक स्वरूप है। जब प्रेम आत्मा से जुड़ता है तो उसमें ईश्वर के दर्शन होते हैं। प्रेम का सबसे शुद्ध रूप वही है जो हमें अपनी आत्मा से जोड़ता है और हमें ईश्वर के करीब ले जाता है। प्रेम को ईश्वर के प्रति भक्ति का माध्यम बनाना चाहिए। श्री कृष्ण का प्रेम सिखाता है कि सच्चे प्रेम में त्याग की भावना होती है और जो प्रेम में संतोष को स्वीकार करता है, वही प्रेम को सच्चे अर्थों में जी पाता है। जीवन में प्रेम में सब कुछ पाने की लालसा छोड़कर संतोष और कृतज्ञता का भाव अपनाना चाहिए। त्याग हमें प्रेम को गहराई से समझने और उसे निस्वार्थ रूप से व्यक्त करने में मदद करता है। श्री कृष्ण का प्रेम दर्शाता है कि प्रेम में समर्पण न केवल कठिनाइयों को हल्का करता है, बल्कि आनंद का अनुभव भी कराता है। जब हम अपने प्रेम को पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं, तो हमें न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि परम आनंद का अनुभव होता है। समर्पण का अर्थ अपने अहंकार का त्याग है और यही सच्चे प्रेम का सार है। श्री कृष्ण ने यह सिखाया कि प्रेम में करुणा और सहानुभूति सबसे महत्वपूर्ण है। सच्चे प्रेम में हम दूसरों के दुख और कष्ट को महसूस करते हैं। यह प्रेम हमें दूसरों की मदद करने और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है। करुणा ही प्रेम का सबसे बड़ा रूप है। श्री कृष्ण का प्रेम सिखाता है कि सच्चा प्रेम समय, दूरी और परिस्थितियों से परे होता है। प्रेम वह है जो हर परिस्थिति में स्थिर रहे। यह न तो समय के साथ कम होता है और न ही बढ़ता है, बल्कि हमेशा एक समान बना रहता है। प्रेम में स्थिरता जीवन को स्थायी संतोष और शांति प्रदान करती है। श्री कृष्ण के जीवन में हर प्रेमपूर्ण संबंध में संवाद का विशेष महत्व था। प्रेम को गहरा बनाने के लिए ईमानदारी और स्पष्टता आवश्यक है। जब हम अपने विचार और भावनाएं खुले दिल से साझा करते हैं, तो प्रेम मजबूत होता है। श्री कृष्ण का प्रेम सिखाता है कि कभी-कभी हमें अपने प्रेम को त्यागने की आवश्यकता होती है, लेकिन यह त्याग प्रेम को और भी गहरा बना देता है। प्रेम में त्याग करना कठिन हो सकता है, लेकिन यह प्रेम का सबसे बड़ा परीक्षण है। त्याग के बाद भी यदि प्रेम जीवित रहता है, तो वह प्रेम सच्चा और अमर होता है।
श्री कृष्ण के जीवन में प्रेम हमेशा आनंदमय और खेलपूर्ण था। उनका प्रेम हमें सिखाता है कि जीवन में प्रेम का अनुभव हल्के और आनंदित मन से करना चाहिए। प्रेम को बोझ या जिम्मेदारी के रूप में न लें, बल्कि इसे जीवन का उत्सव मानें। प्रेम में आनंद, उल्लास और खुशी का होना जरूरी है। श्री कृष्ण ने अपने प्रेम से हर व्यक्ति को प्रेरणा और शक्ति प्रदान की। सच्चा प्रेम दूसरों को कमजोर नहीं करता, बल्कि उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देता है। प्रेम हमें अपने भीतर की ताकत को पहचानने और उसे दुनिया में प्रकट करने में मदद करता है। श्री कृष्ण का प्रेम केवल भावना नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक मार्ग है। उनका प्रेम हमें हर परिस्थिति में सकारात्मक बने रहने, दूसरों के प्रति करुणा रखने और आत्मा से जुड़े रहने की प्रेरणा देता है। उनके प्रेम से हम अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण और दिव्य बना सकते हैं। श्री कृष्ण का प्रेम सिखाता है कि प्रेम में सहनशीलता और क्षमा की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। प्रेम में गलती करने वालों को क्षमा करना सच्चे प्रेम का प्रमाण है। क्षमा और सहनशीलता प्रेम को गहराई और स्थिरता प्रदान करती है। श्री कृष्ण का प्रेम सभी के प्रति समान था, चाहे वह गोपियां हों, अर्जुन, सुदामा या यहां तक कि यशोदा माता। प्रेम में भेदभाव नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति को समान रूप से प्रेम और सम्मान देना चाहिए। सच्चा प्रेम जाति, धर्म, वर्ग और स्थिति से परे होता है। श्री कृष्ण का प्रेम सिखाता है कि प्रेम सच्चा तभी होता है जब वह सत्य पर आधारित हो। प्रेम में ईमानदारी और सच्चाई का होना आवश्यक है। झूठ या छल पर आधारित प्रेम क्षणिक होता है और स्थायित्व नहीं पा सकता। श्री कृष्ण का जीवन सिखाता है कि प्रेम को जीवन के अन्य पहलुओं के साथ संतुलित करना चाहिए। प्रेम में लीन होकर अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को न भूलें। जीवन में प्रेम, धर्म और कर्म के बीच संतुलन बनाए रखना ही सफलता का मार्ग है। श्री कृष्ण का प्रेम करुणा और दया से भरा हुआ था। प्रेम में दया और दूसरों के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए। प्रेम केवल अपने प्रियजनों के लिए नहीं, बल्कि हर प्राणी के प्रति होना चाहिए। श्री कृष्ण का प्रेम स्थिर और अडिग था। उन्होंने दिखाया कि सच्चा प्रेम परिस्थितियों और समय से नहीं बदलता। प्रेम में स्थिरता और दृढ़ता होनी चाहिए। प्रेम को समय और बाधाओं के बावजूद कायम रखना ही सच्चे प्रेम का संकेत है। श्री कृष्ण ने अपने प्रेम को जीवन के लीला का रूप दिया। उनके प्रेम में गहराई के साथ साथ हल्कापन और सहजता थी। जीवन के हर पल को प्रेमपूर्ण और आनंदमय बनाना चाहिए। प्रेम में सहजता और आनंद से जीवन जीने की कला सीखनी चाहिए। श्री कृष्ण का प्रेम निर्भीक था। उन्होंने कभी समाज के डर से अपने प्रेम को छिपाया नहीं। सच्चा प्रेम निर्भीक होता है। यह समाज की सीमाओं और बाधाओं से ऊपर उठता है। प्रेम में सत्य और साहस होना चाहिए। श्री कृष्ण का प्रेम हमें यह भी सिखाता है कि प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, यह आत्मा का गुण है। प्रेम को केवल भौतिक अनुभव तक सीमित न रखें, यह आत्मा से आत्मा का संबंध है। सच्चा प्रेम अनंत और शाश्वत होता है। श्री कृष्ण का प्रेम सिखाता है कि प्रेम में भक्ति और समर्पण अनिवार्य है। प्रेम केवल भावनाओं तक सीमित न हो, यह समर्पण का एक मार्ग है। भक्ति और समर्पण प्रेम को शुद्ध और दिव्य बनाते हैं। श्री कृष्ण ने कभी भी अपने ज्ञान, शक्ति या स्थिति का घमंड नहीं किया। उनका प्रेम पूरी तरह अहंकार रहित था। सच्चे प्रेम में अहंकार का कोई स्थान नहीं है। प्रेम को बढ़ाने के लिए विनम्रता को अपनाना जरूरी है। श्री कृष्ण का प्रेम सिखाता है कि क्षमा प्रेम का अभिन्न हिस्सा है। प्रेम में गलतियों को माफ करना सच्चे संबंधों को मजबूत बनाता है। क्षमा करने से प्रेम में कड़वाहट नहीं आती। श्री कृष्ण का प्रेम स्नेहपूर्ण और सुरक्षात्मक था। उन्होंने अपने प्रियजनों को हर संकट से बचाया। प्रेम में अपने प्रियजनों को सुरक्षा का एहसास कराना चाहिए। स्नेहपूर्ण प्रेम रिश्तों को मजबूत बनाता है। श्री कृष्ण का प्रेम हर व्यक्ति और हर प्राणी के साथ सहअस्तित्व की भावना को दर्शाता है।
सच्चे प्रेम में हर किसी को स्वीकार करना चाहिए। प्रेम में किसी को बदलने की बजाय उसकी अच्छाइयों को अपनाना चाहिए। श्री कृष्ण का प्रेम सत्यनिष्ठा पर आधारित था। उन्होंने सच्चाई को कभी नहीं छोड़ा। प्रेम में ईमानदारी और पारदर्शिता जरूरी है। सच्चा प्रेम छल और धोखे से दूर होता है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में दिखाया कि सच्चा प्रेम हमेशा सामंजस्य और सामर्थ्य को बढ़ाता है। प्रेम ऐसा होना चाहिए जो जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए। प्रेम हमारे भीतर नई ऊर्जा और सामर्थ्य लाता है। श्री कृष्ण का प्रेम केवल भौतिक नहीं था, बल्कि आध्यात्मिक गहराई से भरा हुआ था। प्रेम में भौतिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता का भी समावेश होना चाहिए। प्रेम को आत्मा के स्तर पर अनुभव करना इसे अमर बनाता है। श्री कृष्ण ने प्रेम को सरल और मासूमियत से जीने की कला सिखाई। उनका बचपन इसका प्रतीक है। प्रेम को सरल और सहज रखना चाहिए। मासूमियत प्रेम को और सुंदर और गहरा बनाती है। श्री कृष्ण का प्रेम यह भी सिखाता है कि सच्चा प्रेम परिपक्व होता है, जो कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर रहता है। प्रेम को समझदारी और धैर्य के साथ निभाना चाहिए। कठिनाइयों के बावजूद प्रेम को मजबूत बनाए रखना चाहिए। श्री कृष्ण का जीवन दर्शाता है कि प्रेम में त्याग और बलिदान का स्थान सर्वोच्च है। प्रेम में अपने स्वार्थों को छोड़ने की क्षमता होनी चाहिए। त्याग से प्रेम और महान बनता है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में दिखाया कि सच्चा प्रेम और मित्रता हमेशा साथ चलते हैं। प्रेम में मित्रता का भाव जोड़ने से रिश्ते मजबूत बनते हैं। मित्रता का आधार सच्चा प्रेम और विश्वास है। श्री कृष्ण का प्रेम केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं था, वह सबके साथ जुड़ने की क्षमता रखता था। प्रेम ऐसा होना चाहिए जो सबको जोड़ सके। प्रेम का उद्देश्य सबके बीच सद्भाव और एकता लाना होना चाहिए। श्री कृष्ण ने प्रेम के माध्यम से दूसरों को शिक्षित किया। सच्चे प्रेम में दूसरों को सही राह दिखाने और सिखाने की क्षमता होनी चाहिए। प्रेम केवल भावुकता नहीं, बल्कि आत्मविकास का माध्यम है। श्री कृष्ण का प्रेम कर्तव्य से बंधा हुआ था। प्रेम में अपने कर्तव्यों को न भूलें। कर्तव्य और प्रेम के संतुलन से ही जीवन पूर्ण बनता है। श्री कृष्ण का प्रेम मर्यादा और अनुशासन से भरा था। प्रेम में मर्यादा और अनुशासन आवश्यक है। अनुशासन प्रेम को संयमित और उद्देश्यपूर्ण बनाता है। श्री कृष्ण ने प्रेम में ममता का समावेश किया। सच्चा प्रेम ममता और करुणा से परिपूर्ण होता है। प्रेम में दूसरों की भलाई के लिए संवेदनशीलता होनी चाहिए। श्री कृष्ण का प्रेम निस्वार्थ सेवा के आदर्श को प्रस्तुत करता है। सच्चे प्रेम में सेवा का भाव होना चाहिए। सेवा से प्रेम और भी पवित्र और महान बनता है। श्री कृष्ण का प्रेम हमें जिज्ञासु बनाता है। प्रेम जीवन के रहस्यों को जानने और समझने का माध्यम हो सकता है। सच्चा प्रेम ज्ञान और सत्य की खोज को प्रेरित करता है। श्री कृष्ण का प्रेम केवल कुछ खास लोगों तक सीमित नहीं था, यह सार्वभौमिक था। प्रेम को सीमाओं में बांधने के बजाय उसे विस्तारित करें। सच्चा प्रेम सभी के लिए खुला और समावेशी होता है। श्री कृष्ण का प्रेम सिखाता है कि सच्चा प्रेम धैर्यवान होता है। प्रेम में समय देना और धैर्य रखना जरूरी है। समय के साथ प्रेम और भी प्रगाढ़ होता है। श्री कृष्ण का प्रेम सृजनात्मकता और कला से भरपूर था। प्रेम में सृजनात्मकता को जोड़े। कला और प्रेम का मिलन जीवन को सुंदर और आनंदमय बनाता है। श्री कृष्ण का प्रेम संघर्ष के बीच भी शांति और समाधान की राह दिखाता था। प्रेम को शांति और समाधान का माध्यम बनाए। संघर्षों के बीच प्रेम शांति स्थापित कर सकता है। श्री कृष्ण का प्रेम परिवर्तनकारी था। प्रेम में दूसरों के जीवन को सकारात्मक रूप से बदलने की शक्ति होनी चाहिए। सच्चा प्रेम आत्मा को जागृत करता है। श्री कृष्ण का प्रेम सिखाता है कि प्रेम में सामंजस्य जरूरी है। प्रेम में समझ और सामंजस्य से रिश्ते मजबूत बनते हैं। सामंजस्य प्रेम को संतुलित और स्थायी बनाता है।
श्री कृष्ण ने अपने जीवन में दिखाया कि प्रेम में भावनाओं और तर्क के बीच संतुलन होना चाहिए। प्रेम केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि व्यावहारिक भी होना चाहिए। संतुलित प्रेम जीवन को स्थिरता प्रदान करता है। श्री कृष्ण का प्रेम सिखाता है कि सच्चे प्रेम में सहिष्णुता और धैर्य होना चाहिए। प्रेम में कठिन परिस्थितियों को सहने की शक्ति होनी चाहिए। धैर्य से प्रेम को अधिक गहराई और स्थायित्व मिलता है। श्री कृष्ण का प्रेम केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामूहिक कल्याण के लिए था। प्रेम को केवल अपने तक सीमित न रखें, इसे समुदाय और समाज तक फैलाएं। प्रेम से समाज में एकता और सामंजस्य स्थापित होता है। श्री कृष्ण का प्रेम दिखाता है कि सच्चा प्रेम स्वाभाविक और सहज होता है। प्रेम में दिखावा या बनावट नहीं होनी चाहिए। सहज प्रेम ही सबसे सच्चा और स्थायी होता है। श्री कृष्ण का प्रेम दया से परिपूर्ण था। प्रेम में दूसरों के प्रति दया और देखभाल का भाव होना चाहिए। सच्चा प्रेम दूसरों की भलाई का ख्याल रखता है। श्री कृष्ण का जीवन सिखाता है कि प्रेम को उत्सव की तरह जीना चाहिए। प्रेम जीवन को उत्सवमय बना सकता है। प्रेम में खुशी और आनंद का समावेश होना चाहिए। श्री कृष्ण का प्रेम दिखाता है कि सच्चा प्रेम संवाद पर आधारित होता है। प्रेम में स्पष्ट और ईमानदार संवाद होना चाहिए। संवाद से प्रेम में गलतफहमियां कम होती हैं। श्री कृष्ण का प्रेम सिखाता है कि सच्चा प्रेम दूसरों को प्रेरित करता है और उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करता है। प्रेम में अपने प्रियजनों को सशक्त बनाने का प्रयास करें। सच्चा प्रेम प्रेरणा का स्रोत बनता है। श्री कृष्ण ने दिखाया कि प्रेम निर्भयता से जुड़ा होता है। सच्चा प्रेम किसी भी डर से मुक्त होता है। प्रेम से निर्भीक होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण का प्रेम दिखाता है कि सच्चा प्रेम हर समस्या का समाधान खोजने में सक्षम होता है। प्रेम में समस्याओं को सुलझाने की शक्ति होती है। सच्चा प्रेम हमेशा समाधान की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण ने दिखाया कि सच्चा प्रेम अडिग और दृढ़ विश्वास से युक्त होता है। प्रेम में अपने मूल्यों और विश्वासों पर डटे रहना चाहिए। सच्चा प्रेम हर परीक्षा को सहने की ताकत रखता है। श्री कृष्ण ने यह सिखाया कि प्रेम में पूर्ण समर्पण होना चाहिए। सच्चा प्रेम निस्वार्थ और पूर्ण समर्पण से परिपूर्ण होता है। प्रेम में अपने अहं को छोड़कर समर्पण करना चाहिए। श्री कृष्ण का प्रेम विवेकपूर्ण था, जो हमें सिखाता है कि प्रेम के साथ सही निर्णय लेना जरूरी है। प्रेम में विवेक और सही निर्णय का समावेश होना चाहिए। सच्चा प्रेम कठिन परिस्थितियों में सही राह दिखाता है। श्री कृष्ण का प्रेम दूसरों को ऊपर उठाने का एक माध्यम था। प्रेम दूसरों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास होना चाहिए। सच्चा प्रेम दूसरों की कमजोरी को ताकत में बदलने की प्रेरणा देता है। श्री कृष्ण का प्रेम प्रकृति के प्रति भी उतना ही गहरा था जितना मनुष्यों के प्रति। प्रेम में सृष्टि और प्रकृति का आदर होना चाहिए। सच्चा प्रेम केवल इंसानों तक सीमित नहीं रहता, यह प्रकृति के हर जीव जंतु तक फैलता है। श्री कृष्ण ने दिखाया कि प्रेम खेल और आनंद का माध्यम हो सकता है। प्रेम को खुशी और हल्केपन से जीना चाहिए। प्रेम में खेल और मस्ती रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। श्री कृष्ण का प्रेम नई संभावनाएं और दृष्टिकोण पैदा करता था। सच्चा प्रेम जीवन को नई दिशाएं और प्रेरणाएं देता है। प्रेम सीमाओं को तोड़कर नई संभावनाओं को जन्म देता है। श्री कृष्ण का प्रेम सिखाता है कि सच्चा प्रेम समय और स्थान से परे होता है। प्रेम को निरंतर और अटूट बनाना चाहिए। सच्चा प्रेम समय की हर परीक्षा में खरा उतरता है। श्री कृष्ण का प्रेम उनके नेतृत्व का भी प्रतीक था। प्रेम में मार्गदर्शन और नेतृत्व करने की क्षमता होनी चाहिए। सच्चा प्रेम दूसरों को सही दिशा दिखाने में सहायक होता है। श्री कृष्ण ने सभी के साथ समानता का व्यवहार किया। प्रेम में भेदभाव का स्थान नहीं होना चाहिए। सभी को समान प्रेम और सम्मान देना सच्चे प्रेम का गुण है। श्री कृष्ण का प्रेम मधुर और विनम्र था।
प्रेम में कटुता और कठोरता का स्थान नहीं होना चाहिए। मधुर और विनम्र स्वभाव से प्रेम और भी सुंदर बनता है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन से सिखाया कि सच्चे प्रेम में त्याग और उदारता का गुण होता है। प्रेम में निस्वार्थता और उदारता का समावेश होना चाहिए। त्याग ही प्रेम को महान बनाता है। श्री कृष्ण का प्रेम सत्य पर आधारित था। प्रेम में सच्चाई का विशेष महत्व है। झूठ या छल पर आधारित प्रेम स्थायी नहीं हो सकता। श्री कृष्ण का प्रेम दिखाता है कि मित्रता प्रेम का एक शुद्ध रूप है। सच्चा प्रेम मित्रता में भी प्रकट होता है। मित्रता का आधार विश्वास और निष्ठा है। श्री कृष्ण का प्रेम यह सिखाता है कि परिस्थितियों के अनुसार लचीलापन प्रेम को टिकाऊ बनाता है। प्रेम को कठोर नहीं बल्कि लचीला होना चाहिए। लचीलापन प्रेम में समझ और सामंजस्य लाता है। श्री कृष्ण का प्रेम पूर्णतः अहंकार रहित था। प्रेम में अपने अहंकार को त्यागना आवश्यक है। अहंकार प्रेम को दूषित करता है। श्री कृष्ण का प्रेम भरोसे और विश्वास का प्रतीक था। प्रेम में विश्वास और भरोसा अटूट होना चाहिए। भरोसे से प्रेम मजबूत और स्थिर होता है। श्री कृष्ण ने दिखाया कि सच्चे प्रेम में कोई भय नहीं होता। प्रेम निडरता और साहस को जन्म देता है। डर से मुक्त होकर प्रेम करने से जीवन अधिक स्वतंत्र होता है। श्री कृष्ण का प्रेम केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि पूरे समाज के प्रति था। प्रेम केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी होना चाहिए। सामूहिक प्रेम से समाज में शांति और समरसता आती है। श्री कृष्ण का प्रेम क्षमाशील था। सच्चा प्रेम दूसरों की गलतियों को क्षमा करने में सक्षम होता है। क्षमा प्रेम को और गहरा बनाती है। श्री कृष्ण का प्रेम हमेशा जागरूक और सतर्क था। प्रेम में जागरूकता और समझ होनी चाहिए। सतर्क प्रेम दूसरों की जरूरतों और भावनाओं को गहराई से समझता है।